हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीड और सीड सोविंग के बारे में। तो साथियों, आइए समझने का प्रयास करते हैं सीड क्या होता है और सोविंग कैसे की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं सीड, यानी कि सीड क्या है, बीज क्या है। तो देखिए, बीज जो है ये लैंगिक या वानस्पतिक प्रवैधिक रोपण सामग्री है। क्या कौन सी सामग्री है? बुआई या रोपण की सामग्री है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीज वो होते हैं जो क्या कहते हैं, देखिए, लैंगिक या वानस्पतिक प्रवैधिक बुआई की सामग्री जो फसल बोने या फिर रोपने के काम आती है। क्या आती है? जो फसल को बोने और रोपने के काम में आती है, जो बीमारी, कीट पतंगों आदि से मुक्त होती है और प्रति इकाई क्षेत्र में इच्छित पौधों की संख्या देती है, वह बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। देखिए, बीज फिर से समझने का प्रयास करते हैं। बीज जो है लैंगिक या प्रवैधिक, लैंगिक या वनस्पतिक प्रवैधिक बुआई की सामग्री है जो फसल बोने या फिर फसल रोपने के काम में आती है, जिसमें कि जो कीट पतंगों से, बीमारियों से मुक्त हो, जिससे इच्छित पौधों की संख्या प्राप्त हो, उसे बीज कहते हैं। देखिए, अब बीज के प्रकार की बात करें तो बीज जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एक बीजपात्री बीज और दूसरा है द्विबीजपात्री बीज। देखिए, एक बीजपात्री और द्विबीजपात्री। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सीड की टाइप ऑफ सीड की कि कितने प्रकार के सीड होते हैं। तो देखो, सीड का जो है वो 5 श्रेणियों में, निम्न प्रकार से 5 श्रेणियों में सीड को बांटा गया है। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे बीज के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सीड की बात कर रहे थे। तो बीज जो है, उन्नत बीज की 5 श्रेणियां हैं जो निम्न प्रकार है। पहला है मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियर सीड या नाभिकीय बीज जिसे कहते हैं। देखिए, यह किसी विकसित होने वाली नई किस्म का शुरुआती बीज है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। देखिए, जो बीज होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीज जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो है मूल केंद्रक या फिर जिसे नाभिकीय बीज कहते हैं। यह जो है विकसित होने वाली नई किस्म है। कोई भी नई किस्म बनाई जाती है, बीज की नई संतति या फिर नई किस्म बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है, तो उसका जो है किस्म की ये शुरुआती किस्म होती है। नई जो किस्म बनाई जाती है उसकी शुरुआती बीज है ये, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और इस वर्ग के बीज में सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्धता होती है। देखिए, जो मूल बीज या जिसे केंद्रक बीज कहते हैं या फिर नाभिकीय बीज कहते हैं, यह जो कोई नया बीज बनाया जाता है, किसी नए बीज को विकसित किया जाता है, तो विकसित की जाने वाली नई किस्म का शुरुआती जो है शुरुआती बीज है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और इस बीज में सबसे अधिक जो है आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज 5 प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार के बीज में या कौन से बीज में आनुवांशिक शुद्धता सबसे अधिक होती है, तो जो नाभिकीय बीज होता है उसमें 100% आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। इससे जो है स्वयं प्रजनक द्वारा या फिर कृषि विश्वविद्यालय या फिर कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है। मूल केंद्रक बीज के थैले पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगा होता है। देखिए, ये जो बीज होते हैं, बीज 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के बीज होते हैं, इनको 5 प्रकार श्रेणियों में बांटा गया। और जो प्रजनक या केंद्रक बीज होते हैं, ये बीज की किस्म जो बीज का नया किस्म बनाया जाता है, शुरुआती किस्म जो बनाई जाती है, उसके शुरुआती बीज होते हैं। ये कम मात्रा में होते हैं और इनकी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। और साथ ही साथ इसे जो है स्वयं जो प्रजनक होते हैं, बनाने वाले होते हैं, या कृषि अनुसंधान या रिसर्च अनुसंधान में जो है इसे उत्पादित किया जाता है। और जो इस प्रकार के मूल या केंद्रक बीज या फिर नाभिकीय बीज जो होते हैं, इनके थैले पर किसी भी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। आगे बात करें प्रजनक बीज या फिर ब्रीडर सीड की बात करें, तो यह जो है मूल केंद्रक बीज की संतति है। किसकी है? जो नाभिकीय या केंद्रक बीज है उसी की संतति है। इससे स्वयं प्रजनक द्वारा कृषि विश्वविद्यालय
एवं अनुसंधान संस्थाओं में उत्पादित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसमें क्या है, आनुवांशिक शुद्धता लगभग 100% होती है, लेकिन इसके जो थैले होते हैं इस पे सुनहरे पीले या फिर गोल्डन येलो रंग का टैग लगा होता है। क्या होता है? नाभिकीय बीज का ये संतति है जिसे क्या कहते हैं? प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीज में भी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो लगभग 100% पाई जाती है, और इसके जो थैले होते हैं, इसके थैले पर सुनहरे पीले या फिर गोल्डन येलो रंग का एक टैग लगा होता है, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह प्रजनक बीज है। आगे बात करें हम आधार बीज की, या फाउंडेशन सीड जिसे कहते हैं। तो प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है, किससे? जो प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे क्या कहेंगे? आधार बीज कहते हैं। और यह जो बीज होता है, आधार बीज होता है, यह राष्ट्रीय बीज निगम NSC, पंजीकृत निजी संस्थाओं या फिर बीज प्रमाणित संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो प्रजनक बीज होता है उसके द्वारा आधार बीज तैयार किया जाता है। आधार बीज जो है यह राष्ट्रीय बीज अनुसंधान निगम या फिर जो पंजीकृत जो है क्या कहते हैं संस्थाएं होती हैं, निजी संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा भी इसको तैयार किया जाता है। और आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता जो है वो 99.99.5% तक होती है, एवं इसकी जो भौतिक शुद्धता होती है वह भी 98% से अधिक होनी चाहिए। आधार बीज की थैली की बात करें तो इसकी जो थैलियां हैं उस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज की थैलियों पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। आगे बात करें हम पंजीकृत या फिर रजिस्टर्ड बीज की, जो आधार बीज द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए जो इसमें थैले के बीज की जो थैली है इस पे जो टैग होता है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि आधार बीज के थैले पे किस रंग का टैग लगा होता है, या फिर प्रजनक बीज के थैले पर किस प्रकार का जो है टैग लगा होता है। हम आइए बात करें हम पंजीकृत बीज की, जिसे रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। यह आधार बीज या फिर स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, यह जो पंजीकृत बीज होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है, यह आधार बीज या फिर स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज में संतोषजनक आनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता पाई जाती है। क्या होता है? जो पंजीकृत बीज होता है इसमें जो आनुवांशिक शुद्धता की बात की जाए तो इसमें संतोषजनक जो है ठीक ठाक मात्रा में आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। आगे बात करें हम, जो अगला है, या भारत में सामान्यतः जो पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता तथा आधार बीज से सीधा प्रमाणिक बीज तैयार किया जाता है। ये जो पंजीकृत बीज की बात कर रहे हैं, पंजीकृत बीज जो है भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। भारत में कहाँ पे? भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। आधार बीज से सीधा प्रमाणिक बीज भारत में तैयार किया जाता है। पंजीकृत बीज की जो थैलियाँ होती हैं इस पे बैगनी कलर का, किस कलर का? बैगनी कलर का या फिर नारंगी जो है बैगनी या फिर नारंगी रंग का टैग लगा होता है। आगे बात करें, जो 5वां नंबर है प्रमाणित सीड या फिर सर्टिफाइड सीड कहते हैं जिसे, यह सामान्यतः जो है आधार बीज से तैयार किया जाता है। किससे? ज़्यादातर इसे आधार बीज से तैयार करते हैं। यह बीज किसान को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु सबसे ज़्यादा वितरित किया जाता है, या फिर ये जो प्रमाणिक बीज है ये किसानों को सबसे अधिक मात्रा में जो है फसलों को व्यापारिक स्तर पे उगाने के लिए मिलता है। इसका उत्पादन स्वयं प्रमाणीकरण संस्था या फिर उसकी देखरेख में किया जाता है, जैसे सरकारी बीज निगम हो गया, बीज प्रमाणीकरण संस्था, या फिर इसको स्वयं किसानों द्वारा भी प्रमाणिक बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणिक बीज की जो थैलियाँ होती हैं इस पर नीले रंग का टैग होता है। इसमें आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होती है। अब आगे हम बात करें बीज नियम की, सीड एक्ट की। देखिए जो ये सीड एक्ट है, सीड एक्ट 1996 में एक बिल संसद में एक बिल पास किया गया या बिल पारित हुआ 1996 में, जिसे सीड एक्ट कहा जाता है। यह 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ। देखिए जो बीज नियम है, सीड एक्ट है, यह 1966 में ये बिल जो है संसद में पास हुआ, और लागू होने की बात की जाए तो लागू यह 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ। आगे बात करें सीड एक्ट, बीज उत्पादन एजेंसी की बात करें, जिसके जो सीड एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय बीज निगम और भी जो बीज उत्पादन संस्थाएं हैं वो जो है इसके अंदर पंजीकृत होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम की बात करें या NS जिसे कहते हैं, NSC भी जिसे कहते हैं, तो
यह संस्था 1963 में पंजीकृत हुई। जो राष्ट्रीय बीज निगम है, यह संस्था 1963 में पंजीकृत हुई। इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार बीजों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय बीज निगम है, जिसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कहते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम, इसके द्वारा जो है विभिन्न फसलों के आधार बीजों का उत्पादन एवं वितरण होता है, पहला। और दूसरा, यह राजस्थान राज्य बीज निगम, इसकी स्थापना 1978 में हुई। आगे बात करें बीज की जीवन क्षमता परीक्षण। देखिए, जो सीड होते हैं, इसको बुआई से पहले जो है इनके जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है कि इनकी बुआई करने पर जो है हमें कितने % तक जो है जर्मिनेशन प्राप्त होगा। तो इस पे कैसे इसकी पहचान करते हैं, या फिर बीज की जीवन क्षमता परीक्षण कैसे किया जाता है, हम इस पे चर्चा करें। तो जो पहला परीक्षण है, इसे टेट्राजोलियम परीक्षण कहते हैं या टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं। दूसरा है टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को क्या करते हैं, डुबा देते हैं, जिससे जीवित बीजों का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। इस परीक्षण को क्या कहेंगे, जैविक टेस्ट या फिर बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें जीवित बीज का रंग लाल या गुलाबी फॉर्मेशन के कारण हो जाता है। देखिए, पहला है टेट्राजोलियम, दूसरा है जो है जिसे जैविक परीक्षण टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्या टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड नामक जो रसायन होता है, उसके 1% घोल में क्या करते हैं, उसके 1% घोल में बीज को डुबा देते हैं, जिससे जीवित बीज का रंग लाल या फिर गुलाबी हो जाता है, और इस जो है परीक्षण को जैविक टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है जो बीज होता है, वो जीवित बीज का रंग जो होता है या लाल या फिर गुलाबी जो है हो जाता है, ये फॉर्मेशन के कारण होता है। आगे वही बात करें पोटेशियम परमैंगनेट विधि, जिसके द्वारा भी बीजों का जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है। तो यह बीज का जीवन क्षमता विजिबिलिटी ज्ञात करने की गुणवत्ता युक्त विधि है। इस विधि में बीजों को KMnO4 के घोल में डालते हैं, जिससे घोल शोषित करने के बाद जो मृत जीव होते हैं, मृत जीवों का रंग जो मृत बीज होते हैं, उनका रंग जो होता है वह बदल जाता है। क्या होता है, शोषित करने के बाद मृत बीजों का रंग बदल जाता है। बीज का वास्तविक मान की बात करें, किसे रियल वैल्यू किसे कहते हैं, तो यह शुद्धता प्रतिशत या फिर अंकुरण प्रतिशत का मान है, जिससे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। बीज का वास्तविक मान 75% से अधिक होना चाहिए। देखिए, ये जो बीज का वास्तविक मान या फिर रियल वैल्यू कहते हैं, रियल वैल्यू जिसे कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें यह ज्ञात करते हैं कि बीज का जो अंकुरण % है वो जो है प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, और इसमें जो बीज का वास्तविक मान होता है वो प्रतिशत 75% से अधिक होता है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने यह समझने का प्रयास किया कि बीज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।